बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी फैमिली, क्या हाल है? सबका ठीक है? उम्मीद है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, सब लोग ठीक हैं। 3-4 दिन की गैर हाज़िरी रही। उसकी वजह बताने से पहले उसके लिए थोड़ी सारी बतानी ज़रूरी है कि उसकी वजह कि कोई बंदा आपके लिए कितना अजीज़ है, आपके लिए उसकी ज़िंदगी, उसके लिए आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है उसकी, आप उसके लिए क्या सोचते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। उससे पहले थोड़ा सारा उसका तारफ़ होना ज़रूरी है कि मेरा नाम कोकब है और मैं जेलम से हूँ। और तकरीबन 20 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे बच्चे छोटे थे उस वक़्त, 3 साल का मेरा बेटा था। काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी मुश्किल, कभी कोई काम कभी कोई काम। कभी मैंने 10 साल स्कूल में कैंटीन की, फिर मैंने मार्केटिंग की, फिर मैंने पार्लर का काम किया। मैंने मतलब सारी ज़िंदगी, ज़ाहिर सी बात है जब आप सिंगल पेरेंट्स में शुमार हो जाते हैं और सर पे हस्बैंड का साया नहीं रहता तो फिर आपके लिए मुश्किल का सफ़र शुरू हो जाता है। तो तकरीबन सारी ज़िंदगी मैंने इसी मुशक्क़त में गुजार दी। अब कुछ टाइम से ना मैं सेहत की ख़राबी की वजह से काम नहीं कर रही थी, बाहर निकल के काम मेरे से नहीं हो रहा था। तो मेरी मुलाकात ना किसी खातून से हुई। खातून क्या, मेरे लिए तो वो बच्ची थी, बच्चों के बराबर थी वो, यंग थी बिल्कुल। तो उसने मुझे बताया कि वो फर्नीचर का काम करती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटे मैं कैसे कर सकती हूँ, इस काम को मैं कर सकती हूँ? तो कहने लगी क्यों नहीं आंटी, आप ज़रूर कर सकती हैं। मतलब उसने हेल्प की सूरत में कर लें मुझे, कि मुझे अपने साथ लगा लिया। ग्रुप में शामिल होने के बाद मैंने देखा कि उसके पास 20-25 लड़कियाँ, जो किसी के हस्बैंड की डेथ हुई है, किसी के हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी हुई है, वो सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट्स वाला, वो भी ड्यूटी कर रही हैं। तो वो 20-25 थी बच्चियाँ थीं जो ये काम करती थी, उसके साथ ग्रुप में थी। अब होता ये था कि फ़र्ज़ करें कोई सेकंड हैंड बंदा चीज़ बेच रहा है तो वो हमारी जो ऑनर थी वो उठा लेती थी उसको और उसको अपने पास रख लेती थी। मतलब वो थोड़ा, उनके हालात अच्छे थे, वो पैसे दे के चीज़ उठा लेती थी, अपने पास रखती थी, फिर उसको ग्रुप में सेंड कर देती थी। फिर जो भी खातून, जो भी लड़की उसको सेल करती थी, उसको उसका हिस्सा दे के, उस चीज़ के हिसाब से या जितने का वो सेल कर सके उस हिसाब से उसको दे के, वो फिर ये होता था कि उसकी भी रोज़ी चल जाती थी और जो उसके पैसे लगते थे, जो हमारी ऑनर थी, उनको भी मिल जाते थे। तकरीबन महीना पहले बेटे उसकी ना उसका नाम मारिया था। अल्लाह ताला से जन्नत में जगह दे। उस बच्ची का नाम मारिया था, जो मेरी ऑनर थी, जो मेरी मौसन थी। तो महीना डेढ़ पहले तकरीबन उसको थोड़ा सारा मसला हुआ है, कोई खांसी हुई है, कोई मैदे में दर्द हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, बुखार हुआ है। साथ उसको डॉक्टर के पास ले गए हैं घर वाले, उसके हस्बैंड, बहुत अच्छा उसका हस्बैंड भी था, उसको लेके गए हैं घर, लेके गए हैं। उन्होंने टेस्ट किया, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा। करते करते बात यहाँ तक पहुँची कि आप इनका ना कोई सी ठीक वाला टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने उससे ट्यूमर डायग्नोज किया कि इनके मैदे में और पेट में ट्यूमर है। और देखते देखते ट्यूमर इतना ज़्यादा हो गया कि उसने पूरे मैदे को, पेट को, जिगर को, हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। और महीने के अंदर अंदर वो मेरी बच्ची तकरीबन महीने के अंदर अंदर लाग़र होके, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म होके ना इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। जो हम सब के लिए ना एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, हम सब के लिए गैर मुतवक्का बात थी। एक मौसन का चले जाना आपके सर से लग रहा था जैसे एक घने सायादार दरख्त था जो हमसे कट के गिर गया है। तो वो 3 दिन से ना उसी मसरूफ़ियत में, उसी दुख में गुजरे। आप लोगों से मिल नहीं सके, आप लोगों से बात नहीं हो सकी, रूटीन नहीं शेयर हो सकी, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मेरे से बात ही नहीं करने हो रही थी। कि कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह एक बंदा, इतने बंदों को, वैसे तो अल्लाह ताला सबका वारिस है, लेकिन ये वसीले जो उस रब ने बनाए हुए हैं, इनका होना भी ज़रूरी है। कि एक बंदा आपको इतनी जल्दी इस तरह छोड़ के जा सकता है, वो मैं उसकी तस्वीर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग देखो तो खून के आंसू रोने को दिल करता है कि यार इतने खूबसूरत, इतनी जवान, इतनी टैलेंटेड, और सबसे बढ़ के ये कि इतनी हमदर्द, इतना लोगों का दुख सुख बांटने वाला बंदा। कितने घरों के सिलसिले उसने चलाए हुए थे खामोशी से। कभी मैंने फ़ोन करना था, प्यारी आंटी हाँ जी भेज दें, बेटे को भेज दें, क्या चाहिए आपको, क्या ज़रूरत है, और वो बंदा मिनटों में मन्नो मट्टी के नीचे जा सोया है। तो 3 दिन 4 दिन से उसी में मैं मिल नहीं सकी आपसे।
लेकिन फिर ये है कि अपनी रूटीन, ज़ाहिर सी बात है, पेट साथ है, आपको सारा कुछ करना पड़ता है दुनिया में वक्त गुजारने के लिए। लेकिन जब दिल में एक वो दुख होता है ना, उस कैफियत से निकल के सारा कुछ करना पड़ता है, उसको रख के एक साइड पे, वो दुख तो कभी कम नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है। अभी जब तक हम लोगों के लिए अल्लाह ताला कोई वसीला बनाते हैं, वैसे भी उस बंदे की अपनी एक कमी है जो कोई नहीं पूरी कर सकता। तो मैंने फिर आज इसीलिए शुरू किया कि चलें थोड़ा सारा आप लोगों से मुलाकात हो जाए, आप लोगों से अपना दुख शेयर कर लूँ, दुख बांटने हो जाए थोड़ा सारा, मेरा पता चले कि मैं इतने दिन से क्यों मैं नहीं आ रही, आप लोगों को अपनी फैमिली में नहीं ला रही। तो आज थोड़ी सारी रूटीन है, जुम्मे का दिन है, अभी जुम्मा नमाज़ पढ़ के सारे बच्चे फ़ारिग हुए हैं थोड़ी देर पहले, और खाने वाने का कोई इंतज़ाम वगैरह कर रहे थे। तो देखते हैं, अब खाना खाना खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। खाना हमारा आ गया, दिन का खाना, चने की दाल बनी हुई है आज, साथ ये फुल्के हैं, गर्म था फुल्का ज़्यादा, तो मैंने इसे ठंडा करने के लिए थोड़ा सा रखा है इस तरह करके। तो ये राजू बैठा हुआ है। राजू क्या हाल है? क्या कर रहे हो? क्या करने बैठे हो? खाना खाना है? आज ना खाओ ना, है खाने। और ये इधर बैठी हुई है जी हमारी शहजादी सारा साहिबा। सारा का मूड दाल को देख के वैसे ही ऑफ हो जाता है। सारा इतने मज़े की बनी हुई है दाल, थोड़ी सारी तो खा लो। सारो, जैसे मैंने कल बनाया था। आपने किसके लिए बनाया था? बच्चों को सारा कुछ खाने की आदत डालनी चाहिए, दाल साग सालन जो भी कुछ हो, सारा कुछ खाने की आदत डालनी चाहिए मेरे ख्याल से तो बच्चों को। और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे हमारे खा लेते हैं सारा कुछ। ना खाओ ना, है? चलो जी, काफ़ी दिनों से घर ढूंढ रहे थे। असल में जिस घर में रह रहे हैं ना, वो बहुत छोटा है, मतलब एक ही कमरा है उसका, तो वो मसला बनता है। तो आज फिर शाम को निकले, अभी गलियों में जाते हैं, फिरते हैं, पता करते हैं। अक्सर जगह पे कहीं बोर्ड लगा हुआ हो या किसी से पूछ लिया कि ताला लगा हुआ हो, तो हम पूछ लेते हैं कि घर खाली तो नहीं है। मतलब मकान मिलने, रेंट पे घर मिलने इतने मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है। तो काफ़ी फिरना पड़ता है। अभी भी, पहले भी काफ़ी टाइम लगा था ढूंढने में, मकान ले लिया था उस वक़्त एमरजेंसी में, ये था कि फिर ढूंढ लेंगे। तो अब भी बहुत छोटा होने की वजह से अब ये काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। तो अभी भी शाम को असद आया, तो मैंने सोचा असद के बोलों के ले चले इस गली में, पता चला था कोई मकान खाली है। तो रात का टाइम है थोड़ा, लेकिन ये है कि रात को ज़्यादा निकलने होता है, दिन को तो बच्चा काम पे होता है, नहीं जाने हो सकता। तो देखें, अब दुआ करें सारे कि अल्लाह करे हमें मकान मिल जाए। ये किसी और गली में अब हम मोड़ आए हैं, यहाँ पे सारी गली में लाइटें, तो अल्लाह का शुक्र है घरों की आन है। अब ये है कि इस गली में पता चला कोई मकान। इसी तरह आप काफ़ी दिन गलियों में गुजरते हुए ढूंढते निकल जाएंगी। देखें, जिधर अल्लाह ताला ने दानापन लिखा हुआ मकान के लिए। इधर ये शॉप भी है, साथ मस्जिद भी है मेरे ख्याल में। बस कुछ तबीयत की खराबी, गड़बड़, ब्लड प्रेशर का मसला, तो बीपी की गोली ख़त्म हुई थी काफ़ी दिनों से। तो आज मुझे तो डर ही था कहीं जुमे का दिन है, दुकान बंद ही ना हो, शॉप मेडिकल स्टोर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खुली हुई है। तो अभी इधर से लेते हैं मेडिकल स्टोर से अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई। ठीक है, मसार 20 ले लो ना, मसार 20 का ले लो ना, 6 गोलियाँ, और मसार 40 जो है वो 2 गोलियाँ ले लो। 2 गोलियाँ? हाँ, 2 गोलियाँ, 46 ले लो। हाँ, असद को भेजा मैंने अंदर से, मैंने क्या दवाई ले आए सजा के, क्योंकि पता नहीं होता ना, दुकानदार को ये इतराज़ कर लेगा कि क्यों, वजह क्या बना रहे हैं आप लोग।
बस आज जुम्मे का दिन इसी तरह मसरूफियत में गुजर गया। कुछ बाहर जाना था, चक्कर लगाना था, कोई उसका देखना था, कोई मकान वगैरह देखने आज भी जाना था, कल भी जाना है। मतलब ये 2-3 दिन होते हैं, चले बच्चा जल्दी आ जाता है, फिर हम चले जाते हैं। तो अभी बच्चे सो गए हैं, सारे जल्दी सो गए हैं आज, हालांकि जल्दी सोते तो नहीं है बहरहाल। तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो बच्चे भी फिर ये है कि शोर नहीं करते ज़्यादा, जल्दी सो जाते हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश थी, कोशिश किया करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की बद्दुआ ना लें। कोशिश किया करें जो आपसे कमज़ोर हैं बंदे, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर वो फिर अपना फ़ैसला आप पे छोड़ेंगी तो फिर सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप कोशिश किया करें कि आप किसी कमज़ोर को हैं। मैंने बदतर कुछ नहीं मंगाना, मैंने वो जो बिस्किट लेके आए थे वो तो खा लिए हैं। अच्छा, कोशिश किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार है, मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है आपका, और हमारा इसमें थोड़ा सा मेरी अफजाई हो जाती है। मैं उम्मीद करूँगी मेरे बच्चे मेरे साथ में मेरा हाथ ज़रूर पकड़ेंगे, मुझे आगे चलने में, मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ चलने के लिए मुझे साथ चलेंगे, मुझे साथ चलाएंगे अपने साथ। वो कहते हैं ना, बुढ़ा बंदा धक्का स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे वो धक्का लगाएंगे ताकि मैं आगे जा सकूं। और आप लोगों को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे, आप लोगों को सारे बच्चों को अपने अपने घरों में अल्लाह ताला खुश रखे। आपके जो देश परदेश में गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी बहुत खुश रखे, आबाद रखे अल्लाह ताला उनको, और सबकी रोज़ी फरावान करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। इजाज़त दें मैं कल के लिए, और बेटे याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल दोबारा होंगे, अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।